ओडीआई सीरीज के बाद अब बारी थी टी20आई सीरीज शुरू होने की और आज पहला मैच हुआ टी20आई सीरीज में नीदरलैंड्स जो कि होस्ट है वर्सेस कनाडा। जी हाँ, यहाँ पर नीदरलैंड्स को एक बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री कहीं ना कहीं इस मैच में मिली है और ये मैच किस तरह से घटा है और क्या कुछ बड़े रीजंस रहे हैं नीदरलैंड्स की जीत के और कनाडा के हार के, चलिए जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। और शुरुआत हमेशा की तरह फेस बाय फेस से शुरुआत करते हैं टी20 मैच की। बिल्कुल, और 1 से 6 ओवर की बात करें, कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं नीदरलैंड ने इस फेस 1 से 6 ओवर में 49 रन किए बिना कोई विकेट गंवाए। ये पहला फेस है, डोमिनेट किया है। बिल्कुल सही कहा आपने, और पहला फेस नीदरलैंड ने नाम किया। 7 से 15 ओवर की बात करें तो यहाँ 51 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर कनाडा ने। वहीं 98 रन 3 विकेट के नुकसान पे किए नीदरलैंड्स ने। वे अहेड, वो आगे चले गए और ये फेस भी नाम किया नीदरलैंड ने। डेथ फेस की बात करें 16 से 20 की, तो कनाडा ने 59 रन बनाए बिना कोई विकेट गंवाए इस फेस में। और डेथ फेस में नीदरलैंड ने 6 रन किए और 2 विकेट के नुकसान पर, और इस मैच को अपने नाम किया नीदरलैंड ने डेथ फेस में। डेथ फेस में हम यहाँ कनाडा को ये पॉइंट जरूर देंगे जिस तरीके से उन्होंने एक पूरी टल जो हो गई थी कनाडा की बैटिंग, उसको उन्होंने उठाया। बिल्कुल, और डेथ फेस में नीदरलैंड को भी थोड़े से 2 विकेट्स भी यहाँ पर उन्होंने निकाले। तो अगर आप फेस बाय फेस में देखेंगे, जो मिड फेस रहा है वो सबसे ज्यादा हर्ट किया है उसी ने कनाडा को। अगर आप देखें 54 गेंदें होती हैं मिड फेस में, उसमें महज वो 51 रन जोड़ने में कामयाब हुए। रन बॉल भी नहीं कर पाए, जहां पर उनको कम से कम 70-75 रन यहाँ पर डालने चाहिए थे, मिनिमम की हम यहाँ बात कर रहे हैं, डालने चाहिए थे। लास्ट फेस बहुत अच्छा गया, लगभग 60 मारे उन्होंने 5 ओवर में, जो कि सही था, चलिए 12 रन पर ओवर। लेकिन मिड फेस में 9 ओवरों में 51 रन बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली 75 से 80 करीब करीब उन्हें करने चाहिए थे। और 52 डॉट बॉल्स, इसका मार्जिन कम से कम 40 के आसपास होना चाहिए था। 10 से 12 डॉट बॉल्स यहाँ पर कनाडा ने ज्यादा खेली है। और नीदरलैंड्स की बात करें, शुरुआत जबरदस्त हुई 49 पर 0, वहीं पर लगा था कि बेस अच्छा सेट हो गया है, नीदरलैंड्स इस मैच को लेकर जा सकता है। उसके बाद मिड फेस में भी टीम ने जमकर रन बटोरे और आगे बैटिंग कार्ड में जरूर बात करेंगे। एंड पिछले चलते हैं बैटिंग कार्ड की तरफ। यहाँ पर जो टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे कनाडा के, उसका जरूर जानेंगे, लेकिन पहले पार्टनरशिप चार्ट जान लेते हैं कि जो पार्टनरशिप्स मेजर यहाँ पर रही है। देखिए, वो सबसे मेजर जो रही है वो लास्ट विकेट के लिए। लास्ट विकेट हमारा यहाँ मतलब है 6ठे विकेट के लिए रही है। कोई खासा पार्टनरशिप हमें देखने को मिली नहीं। 20 रन पर ही 2 विकेट गिर गए, फिर 34 पे, फिर 58 पे, फिर 80 पे। वो एक लंबी पार्टनरशिप नहीं हो रही थी, एक ही लंबी पार्टनरशिप हुई, जिसकी वजह से कनाडा थोड़ा बहुत मैच में आया भी, वो 6ठे विकेट के लिए, जहां पर 80 रन के बाद सीधा 151 रन पर जाकर 52 रन पर जाकर ये जो गाड़ी है कनाडा की रुकी है। टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड कौन कौन से रहे बताइए सर। जरूर, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर का तो कोई खैर प्रोग्राम रहा ही नहीं। एरॉन जॉनसन, दिलप्रीत बाजवा, रियान पठान, सब रियान पठान गोल्डन डक पर आउट हुए। और मिडिल ऑर्डर में भी कोई खासा नहीं रहे। अगर हम देखें, श्रेयस मोवा और हर्ष ठाकुर जैसे बड़े अच्छे प्लेयर, क्वालिटी प्लेयर, सिंगल बिना ज्यादा कंट्रीब्यूट किए गए। पर मिडिल ऑर्डर से एक बल्लेबाज निकोलस कीर्तन, और साथ ही लोअर ऑर्डर की हम बात करें, रविंद्र पाल सिंह ने जो एक बल्लेबाजी की है वो कमाल की है। एक ग्रेटिंग इनिंग भी खेली और एंड डेथ में जो हिटिंग है वो रविंदर नहीं की थी, रवि तो 16 का स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल, बहुत मॉन्स्टर्स स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। और निकोलस ने जिस तरीके से बीच बीच में लेकर आए, वो आउट नहीं हुए, एक छोर संभाले रखा। ये बहुत अच्छा रहा कि एक एंड उन्होंने स्ट्रांगली संभाले रखा और विकेट गिरने नहीं दिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 152 तक ये दोनों पहुंचाने में जरूर कामयाब रहे। लेकिन जो टॉप ऑर्डर और जो मिडिल ऑर्डर ने, जो प्लेयर्स ने जो विकेट्स गिरे, और उसकी वजह से मिडिल ऑर्डर में, माफ कीजिएगा, मिड फेस में रन्स जो कम आए, उसका भारी खामियाजा कनाडा को यहाँ पर भुगतना पड़ा, जहां पर 20 से 30 रन उनके कम रह गए। बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ अगर चले यहाँ पर यार, तो नीदरलैंड्स के लिए डेफिनेटली काइल क्लेन एक और बार बेहतरीन बॉलिंग करते हुए नजर आए। 4 ओवर में 31 रन, 3 विकेट उन्होंने निकाले। और डेब्यू था जैक लियोन कैसेट का, उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट लिया। डैनियल डॉरन में 4 ओवर देकर 1 विकेट लिया। एंड एक्स्ट्रास के बारे में क्या ख्याल है? जरूर, 14 एक्स्ट्रास, 14 वाइड डाली है। थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करने की जरूरत थी। थोड़ा सा और बेहतर हो सकते हैं, लाइन और लेंथ से अच्छा रहेगा। डिसिप्लिन में आप रहेंगे तो और बेहतर है। बजाय बॉलिंग काफी बेहतर रही। अगर एक कलेक्टिव अगर आप देखेंगे कि हाँ, बॉलर्स का परफॉर्मेंस खासकर स्पिनर्स का, पर किंगमा थोड़े से लय में नजर नहीं आया। काफी ज्यादा दिक्कत उन्हें आ रही थी। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में मैच में थोड़ा सा अपने लेंथ को ठीक करे। काफी परेशानी उन्हें हो रही थी, बॉल पर पिच पर सही से नहीं डाल पा रहे हैं, और बार बार वाइड की तरफ, लेग साइड की तरफ, या ऑफ में ज्यादा बाहर की तरफ चले जा रही है। बस यही एक प्रॉब्लम जो आज नीदरलैंड की बॉलिंग में
नजर आए। बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत लाइन से नीदरलैंड्स के बॉलर भटके जरूर हैं। अच्छी बॉलिंग हुई है, लेकिन 14 वाइडें जब आप दे देते हैं, कंट्रोल करना 14 रन वाइड के दे देते हैं, तो डेफिनेटली लाइन थोड़ा सा कंट्रोल करना यहाँ पर जरूर होगा। उसके बाद नीदरलैंड जब चेस करने के लिए आया इस चेस को, तो डोमिनेटिंग तरीके से उन्होंने शुरुआत की। पावर में कोई विकेट गिरा नहीं। और चाहे आप माइकल लेविट की बात करें, जैसे ही ओडीआई में उनका बल्ला बोल नहीं आता, जैसे कि टी20 में आए, जिसे हमने देखा भी था, जो नेपाल टाइम सीरीज हुई थी टी20 आई की, वहां पर भी जी हाँ, टी20 जी सीरीज हाँ। में जमकर रन किए थे। यहाँ पर भी टी20 आया, उनका फॉर्म जो है वापस आया। 65 रन नॉट आउट किए 47 गेंदों में। मैक्स आउट 23 गेंदों में 23 रन। काफी मैक्स आउट स्ट्रगल अभी भी स्ट्रगल कर रहे जी हैं, हाँ। और यहाँ पर भी उनकी जो स्लोइश इनिंग है वो लगातार जारी है। लेकिन चलिए, एक बेस सेट करके दिया, पावर में कोई विकेट नहीं गिरने दिया, ये कम से कम मैक्स आउट ने बेटर किया विल लेविट के साथ साथ। लेकिन उसके बाद विक्रमजीत सिंह बहुत ने अलग जो गेम। नेक्स्ट लेवल का गेम दिखाया है, उसने मेक श्योर किया कि नीदरलैंड्स इस मैच को कंफर्टेबली जीत जाए। वाकई। 21 गेंदों में 52 रन, बहुत अच्छा, लगभग 250 बहुत के स्ट्राइक रेट से 23 रन बैटिंग उन्होंने की। मैच को वो बहुत हद तक कनाडा के हाथ से बाहर ले गए। उस वक्त कनाडा थोड़ी कोशिश की 2-3 विकेट जी हाँ। गिराकर, खास करके साथ में एक ही ओवर में लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट निकालकर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बॉलिंग भी बहुत थी और रन भी बहुत ज्यादा बचे हुए थे। एंड कनाडा की बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, कैसी रही है बॉलिंग। 152 रन फिर भी बोर्ड पर थे बॉलर्स के पास। बेदम नजर आए, सारे बॉलर्स पावर में विकेट नहीं निकाल पाए, मामला वही खराब हो गया। बिल्कुल, पेसर्स ने थोड़ा सा यहाँ पर जरूर कहना होगा कि काफी ज्यादा गेम को नीदरलैंड के लिए जाने दिया। थोड़ा सा कोशिश पेसर्स की तरफ से होता, बिल्कुल। स्पिनर्स ने थोड़ा ट्राई किया, हर्ष और साद ने मिलकर थोड़ी कोशिश की कि चलिए एक ट्राई मारा जाए, रन्स को थोड़ा रोका जाए। लेकिन ओवर अटैकिंग क्रिकेट जो खेला है माइकल लेविट ने और विक्रमजीत ने, वो कमाल का रहा है। उसके लिए कोई जवाब ही नहीं था कनाडा के पेसर्स के पास। बेदम नजर आए कनाडा के पेसर नीदरलैंड के इन 2 बल्लेबाजों के सामने। बिल्कुल, तो इसी तरह से बहुत ही कंफर्टेबली लास्ट में थोड़ा सा डाउनडोल हुआ, लेकिन एट द एंड कंफर्टेबली 5 विकेट से नीदरलैंड्स ने इस मैच को अपने नाम किया और पहला टी20 आई जो है जीत लिया है इस सीरीज का। अब कल एक और मैच हमें देखने को मिलेगा, उसमें फिर देखेंगे, उसकी एनालिसिस आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इस पोस्ट मैच एनालिसिस में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ लगातार। बाय।